नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव के परिणाम की बीजेपी करेगी समीक्षा। बेहतर प्रदर्शन में नाकाम रहे कई मंत्री, मंथन के बाद तय होगा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार। जनता से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील। डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा। राज्यसभा में गूंजा आशा कार्यकर्ता वेतन बढ़ोतरी का मामला। सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में उठाया मुद्दा। आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में लाने की मांग। और राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं पर उठने लगे सवाल। अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के वक्त बेहोश हुए कई खिलाड़ी। कांग्रेस ने साधा निशाना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी ने भले ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन कई मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी अब उस हार की समीक्षा करेगी। इसी के साथ उन मंत्रियों का आगे सियासी भविष्य भी तय किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी की हार पर समीक्षा, पस्त मंत्रियों की परीक्षा, पार्टी करेगी निकाय चुनाव परिणाम पर मंथन, मंत्रियों की बढ़ी टेंशन। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी को जहां 11 नगर निगम में से 10 निगम पर जीत हासिल हुई, वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में बीजेपी को कई जगहों पर हार का सामना भी करना पड़ा। खासकर बात उन सीटों की करें जहां से बीजेपी के हाई प्रोफाइल चेहरे आते हैं, तो उनकी भी समीक्षा होने जा रही है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान जिन जिलों में हुआ है, उन जिलों में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल है। बात अगर पौड़ी की करें तो पौड़ी जनपद से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी आती हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी आते हैं। लेकिन बीजेपी केवल पौड़ी जनपद में कोटद्वार नगर निगम जीतने में कामयाब रही, जहां बीजेपी को नगर निगम अध्यक्ष पद पर जीत हासिल हुई। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र सतपुली में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बात अगर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की करें तो उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मुनि की रेती नगर पालिका में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। गजा नगर पंचायत में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल के क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के क्षेत्र मसूरी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के क्षेत्र सितारगंज में बीजेपी जीती है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, जो सबसे हॉट सीट थी, उसे जिताने में अग्रवाल कामयाब रहे हैं। देखिए, वैसे तो हम अनेकों स्थान पर जो जीत है वो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से प्रभावशाली जीत के रूप में है। लेकिन ये सत्य है कि अपेक्षाएं रहती हैं कि हमने हर मंत्री को, हर विधायक को उनका क्षेत्र की कुछ अलग से हमने जिम्मेवारियां दी थी। अब उसके कारणों की समीक्षा करेंगे हम, चाहे जीत हो हार हो, हमारे यहाँ समीक्षा जरूर होती है। समीक्षा के बाद सब प्रकार निर्णय होगा। लेकिन आगामी दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव में, सहकारिता के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भले ही बात हारी हुई सीटों पर समीक्षा की कर रहे हों, लेकिन महेंद्र भट्ट के गृह जनपद चमोली में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रही। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये अच्छी बात है कि पार्टी जीते या हारे समीक्षा जरूर करती है। देखिए, हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है, किसी भी कार्यक्रम के बाद उसकी समीक्षा जरूर करता है। हम जीतते तो भी समीक्षा करते हैं। यदि हम सांसद जीते 500 तो भी हम समीक्षा करते हैं कि कमी तो नहीं रही, क्या हम इससे और अच्छा कर सकते थे। और यदि हम हारे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसकी समीक्षा करते हैं। वो हर चुनाव के बाद हम लोग समीक्षा करते ही हैं। बीजेपी मंत्रियों की परफॉर्मेंस को भी निकाय चुनाव में हार की समीक्षा के रूप में देखने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तब क्या निकाय चुनाव में मंत्रियों की परफॉर्मेंस को भी आधार बनाया जाता है या फिर नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनसभा और रैलियों के दौरान सीएम धामी लगातार यूसीसी समेत केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रहे हैं और इन तमाम उपलब्धियों के बलबूते सीएम धामी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने का भी दावा किया है।
जो संकल्प लिया था, जो वायदा किया था, वो वायदा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ इस 27 जनवरी 2025 को देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया है भाई। और ये समान नागरिक संहिता में अब जितनी कुरीतियां हैं, हलाला है, इद्दत है, हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण है, महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों के भविष्य का सुरक्षित प्रावधान किया गया है, उनके भविष्य की चिंता की गई है, बुजुर्गों के सुरक्षा का पूरा प्रावधान उसमें किया गया है। और आप सबको याद होगा, हमने वैसे तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप, ये कोई हमारी संस्कृति इसको नहीं मानती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हैं। उधर राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने आशा कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन का ध्यान पहाड़ों पर आशा वर्कर्स को होने वाली समस्याओं की तरफ केंद्रित किया। सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया कि जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में आशा वर्कर्स अहम भूमिका निभाती हैं, लिहाजा उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में शामिल किया जाना चाहिए। बच्चा जच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, जब से इस मिशन को प्रारंभ किया गया तब से जहां ग्रामीण को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही है, वहीं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। महोदय, इनके कार्यों को देखते हुए आज भी इन्हें न्यूनतम वेतनमान से वंचित रखा गया है। इन्हें मात्र 4,500 रुपया मासिक प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है, जो कि इनके कार्यों को देखते हुए काफ़ी कम प्रतीत होती है। अनेकों राज्यों ने इन्हें वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इनमें भी केवल उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां इन्हें 5,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। और तो महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इनके द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के महत्व को समझते हुए इन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में सम्मिलित किया जाए, जिसमें राज्य सरकार का अंश भी सम्मिलित हो। राजधानी देहरादून के विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कौशल विकास विभाग के अधिकारी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें आईटीबीपी द्वारा युवाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और रोजगार को लेकर चर्चा की। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि विभाग आईटीबीपी की मदद से प्रदेश के युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण देगा। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। में आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। नेशनल गेम्स के लिए खेल विभाग कई महीनों से तैयारी में जुटा था, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए पंडाल के साथ ही बाकी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। 31 जनवरी से अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगासन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। नेशनल गेम्स के बीच अव्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अलग अलग राज्यों से आए 15 से 20 खिलाड़ियों की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत अल्मोड़ा में आयोजित हो रही योगासन प्रतियोगिता के लिए 22 राज्यों से 171 खिलाड़ी अल्मोड़ा पहुंचे। ये प्रतियोगिता 4 फरवरी तक चलेगी। योगासन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित सेठ ने योगासन प्रतियोगिता के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए पंडाल को लेकर सवाल उठाए। उदित सेठ ने कहा कि प्रतियोगिता के लिए बनाए गए इस पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है, जिसमें काफी हद तक लापरवाही बरती गई है, जिस कारण 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ये जो पूरा यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट करा है,
मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज ये टेम्पररी अरीना है, यहाँ पे हीटिंग नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, जो भी है मतलब एक शादी का टेंट होता है ऐसे बना के, फिर उत्तराखंड के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन होना चाहिए, इंडोर एरिनाज बनने चाहिए, उसकी यूटिलाइज होनी चाहिए, जो सीओईज बनने चाहिए, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनने चाहिए। नेशनल गेम्स उसको प्रमोट करने के लिए होता है, एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर से नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन है नहीं कि ये बड़े तौर से हम कर सकते थे। वहीं अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहोश होने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों में चाक चौबंद व्यवस्था का सरकार ने ढोल पीटा, लेकिन खिलाड़ियों को कोई व्यवस्था नहीं मिल रही। देखिए, जिस वक्त 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली थी, राज्यवासियों के लिए एक बड़ी बात थी, गौरवान्वित होने वाली बात थी और हर तरफ जोश और उल्लास देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहे हैं, उद्घाटन के दिन से लेकर आज तक जिस तरह से प्रशासन की उदासीनता देखने को मिल रही है और असंवेदनशीलता देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी विभाग जो है वो गंभीर नहीं है राष्ट्रीय खेलों को लेकर। इस बात की पुष्टि यहाँ आने वाले योगासन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सेठ ने करी। उन्होंने कहा ये इवेंट मैनेजमेंट मत समझिए इसको, ये राष्ट्रीय खेलों के राष्ट्रीय खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है और ख़ास तौर पर उत्तराखंड की छवि का सवाल है। उत्तराखंड के पास एक सुनहरा मौका था राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का, अपनी ब्रांडिंग करने का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विभाग की उदासीनता के चलते हमने वो गंवा दिया। वहीं अव्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा जोशी का कहना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का अच्छे से संचालन हो रहा है। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल प्रदेश में गतिमान है और सब जगह बहुत अच्छी तरीके से खेल संपन्न हो रहे हैं, चाहे अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे राज्य के अन्य स्थानों पर हो। कुछ जगह पर कुछ कमियां रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ जगह पर करना पड़ता है। अगर कहीं कोई कमी रहती है तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बिल्कुल ही अंधेरगर्दी हो रही हो। सरकार की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं, सारे खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, कहीं पर भी कोई कमी नहीं हो रही। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में जिस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं, उसने खेल विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। नेशनल गेम्स में फैली अव्यवस्था को लेकर अब विपक्ष सवाल दाग रहा है। उधर गदरपुर के किसानों ने आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसानों ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। बजट के लागू होने के बाद आगे आने वाले समय में किसानों की कई समस्या दूर होगी। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो हमारे देश का आम जनमानस है उसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कैसे दी जाए, जो आम किसान है उसे कैसे सुविधाएं दी जाए, जो हमारी माताएं बहनें उन्हें कैसे उनका जीवन स्तर आगे बढ़ाया जाए, जो खेत में मजदूर काम कर रहा है उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा किया जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बजट बनाती है। देखिए, हमारे देश में 4 से 5% लोग ही टैक्स देते हैं, उसके अंदर जो 80% लोग जो टैक्स देते हैं, 80% लोगों को फायदा हुआ, जो कि पहले 5 लाख या 6 लाख तक था कि टैक्स के अंतर्गत जो जिनकी आयती आते थे, अब 12 लाख तक उसकी छूट दे दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड पुलिस चर्चा में है। ये चर्चा किसी अच्छे काम से नहीं बल्कि महकमे के 3 कर्मियों की हरकतों से है, जिसके कारण मित्र पुलिस का दर्जा हासिल करने वाली उत्तराखंड पुलिस सवालों के घेरे में है। दरअसल ये पूरा मामला प्रॉपर्टी कारोबारी से हुई लूट से जुड़ा है, जिसमें अपराधी कोई और नहीं बल्कि कानून की रक्षा करने वाले ही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुलिस की वर्दी को दागदार करता सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल ये घटना राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की है, जहां प्रॉपर्टी कारोबारी यशपाल सिंह को राजकुमार नाम के शख्स ने सस्ते डॉलर दिलाने का झांसा दिया। इस डील के लिए प्रॉपर्टी कारोबारी को प्रेमनगर बुलाया गया। वादे के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर बताई जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देख दंग रह गया। पीड़ित ने बताया कि इसके पहुंचने के बाद 3 पुलिसकर्मी वहां आए, जिन्होंने अपनी वर्दी का रौब दिखाकर उसे धमकाना शुरू कर दिया, उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान आरोपी 7.5 लाख रुपए और डॉलर छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने उसी पुलिस से गुहार लगाई, जिसके 3 पुलिसकर्मियों ने उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी।
शुरुआती पुलिसिया जांच में इस बात की तस्दीक हुई कि लूट की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उत्तराखंड पुलिस के कर्मी थे। बता दें कि इस लूटकांड में 3 पुलिसकर्मी सहित 7 लोग शामिल थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2.5 लाख रुपए नकद और 200 नकली डॉलर भी बरामद किए हैं। श्री यशपाल सिंह असवाल जी है, ऋषिकेश में व्यापारी है और इनके एक मित्र हैं जानने वाले कुंदन सिंह नेगी जो चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उनको बताया कि उनके जो 3 लोग परिचित हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके पास 20,000 करीब डॉलर है और अगर वो आधे रेट पे भी चाहे तो उनको मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जब जो वादी है यशपाल सिंह असवाल जी को बताया तो कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में आ गए और उनसे तय हुआ कि 7.5 लाख रुपए में आपको 20,000 डॉलर मिल जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो 3 व्यक्ति को नाम बताया गया था, जिसमें राजेश रावत, राजेश चौहान और राजकुमार चौहान है जो उत्तरकाशी के हैं, इनकी जान पहचान जिसके माध्यम से हुई थी रुड़की निवासी हसीन और एक व्यक्ति था जो हमारे पुलिस कांस्टेबल है उसके टच में था। तो समस्त चीज़ों में घटनाक्रम ये रहा, जब उनको झाझरा में बुलाया गया कि वहाँ पर आपको डॉलर के बदले पैसे देने होंगे और आपको 20,000 डॉलर मिल जाएंगे और विश्वास में लेने के लिए उन्होंने 4 ओरिजिनल डॉलर भी दिखाए, जिससे उनको विश्वास हो गया। जब वो झाझरा में पहुँचे तो वहाँ एक पुलिसकर्मी जिसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई थी, एक पुलिसकर्मी एक प्राइवेट व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि हम पुलिस से हैं और ये जो अवैध तरह की डीलिंग हो रही है और सब लोग जेल जाएंगे, इस भय में लेकर उन्होंने उनके 7.5 लाख रुपए पहले ले लिए और साथ ही साथ एक डॉलर वाला बैग जो दिखाने के लिए रखा था वो भी ले लिया। बाद में जाते जाते उन्होंने 2.5 लाख रुपए वापस किए और बाद में जो जितने लोग भी षड्यंत्र में शामिल थे सभी ने जो आपस में पैसे का अलग अलग बंटवारा कर लिया। इसमें जो अभी तक 7 लोग इसमें कल तक गिरफ्तारी हुई थी, 2 लोग को अभी जो मेन मास्टरमाइंड है रुड़की से भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से नकली गड्डियाँ मिली हैं डॉलर की जो दिखाकर लोगों को झांसे में लेकर वो पैसे लेने की बात पूरी प्रकाश में आई है। इसमें वहीं इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है और चर्चा हुए भी क्यों ना। मित्र पुलिस का दर्जा रखने वाली उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पर बेहद गहरे और गंदे दाग जो लगे हैं, जो शायद ही कभी मिट पाएंगे। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में 35वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। देहरादून पुलिस ने भी जागरूकता रैली निकाली जिसमें स्कूली छात्र शामिल हुए। इस मौके पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हर साल लाखों की संख्या में लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी को लेकर आमजन के बीच जागरूकता लाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह देहरादून पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें आज शुभारंभ किया गया। इसमें जो हमारा थीम रहेगी युवाओं को ज़्यादा फोकस करके उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर है और खासकर जो हमारी इन्फोर्समेंट के साथ साथ जागरूकता को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इस बार खासकर नुक्कड़ नाटक हो चाहे जगह जगह हम जो वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से लोगों को समझाएंगे। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम रखा गया जहाँ से युवाओं को हेलमेट जो नहीं लगाते उनको भी किया जाएगा। तो विभिन्न प्रोग्राम को इसमें आज शुरुआत की गई जो जगह जगह संचालित किया जाएगा। मेन उद्देश्य वही है कि जो एक्सीडेंट से जो मौतें हो रही हैं, खासकर देखा गया है कि अभी जैसा मैं आंकड़ों को देख रहा था 30,000 डेथ खाली पूरे देश में खाली बिना हेलमेट के हुई। अगर वो हेलमेट पहनते शायद उनकी जान बच जाती। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने नशे की गोलियों की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 6,540 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद की हैं। देखिए, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं। कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि बनपुलवा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहाँ से ये चीज़ें खरीद के लाया और एसओजी और बनपुलपुरा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला उसके घर पर रेड किया और वहाँ से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल हैं और जो गोलियां वो बरामद की गई है। तो ये जो कार्य हुआ है इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लगभग 6500 के आसपास नशीले कैप्सूल और गोलियां जो है वो बरामद की है। वहीं रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव झबरेड़ी में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने जो है अपने को गोली मार ली है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर मौके पर जाकर जो हमारी एफएसएल की टीम भी है, पुलिस की टीम भी है, जो मौके पर गई तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जो मृतक योगेश है झबरेड़ी किला का निवासी है, उसने
समय को जो है वो गोली मार ली है। बाकी चीज़ें हम इसमें दिखवा रहे हैं। सर, इनके परिवार से कोई बात? हाँ, परिवार ने खुद ही, परिवार की तरफ से ये सूचना आई थी कि जो इसका बेटा है, इसकी तरफ से सूचना 112 में दी गई थी कि समय को गोली मार ली। उधर पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के शिव शक्ति स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने मैदान में अपनी दमखम दिखाया। बता दें कि पुरुष वर्ग में कुणाजोली ने 4 विकेट से मैच जीता, वहीं महिला वर्ग में क्लस्टर क्लब ने ट्रॉफी अपने नाम की। हमारे शिव शक्ति स्टेडियम पिछराड़ समिति आज यहाँ पर फाइनल मैच था और विगत 5 तारीख से 1 महीना होने वाला है। एक महीने से लगातार यहाँ पर हमारा महिलाओं का मैच हो या पुरुषों का मैच हो, मैच चल रहा था। आज फाइनल मैच में आज मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र भी है, तो मैं अपने बच्चों को यहाँ पर आशीर्वाद देने आई हूँ। सही लगा हमें यहाँ, क्योंकि 1-2 बार हम चैंपियन बन चुके हैं, 2024 और 2025 में चैंपियन बन चुके हैं। तो मतलब कि अब हमारे फाइनल मैच आज कश्मीर थाने के साथ था, तो उन्हें भी मतलब कि थोड़ा दुख हुआ होगा ना। सीमित जब फाइनल में जीता है टीम से दुख तो होता है, तो हमारी टीम फिर जीती हुई है, हमें बहुत खुशी है आज की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव के परिणाम की बीजेपी करेगी समीक्षा, बेहतर प्रदर्शन में नाकाम रहे कई मंत्री, मंथन के बाद तय होगा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार, जनता से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील, डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा। राज्यसभा में गूंजा आशा कार्यकर्ता वेतन बढ़ोतरी का मामला, सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में उठाया मुद्दा, आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में लाने की मांग। और राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं पर उठने लगे सवाल, अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के वक्त बेहोश हुए कई खिलाड़ी, कांग्रेस ने साधा निशाना।